दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ले लिया है एक बार फिर से बड़ा ऐतिहासिक फैसला। जी हां, अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से मनमानी फीस में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लेके आ गई है दिल्ली स्कूल फीस एक्ट। जी हां, ये बड़ा कदम उठाया है दिल्ली की सरकार ने, यानी कि बीजेपी सरकार ने। आपको बता दें, इस बिल के बाद अगर कोई प्राइवेट स्कूल कोई भी फीस वृद्धि करता है बिना सरकार की इजाजत के नहीं कर सकता है। जी हाँ, अगर कोई स्कूल इसका उल्लंघन करता है तो उस पर 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। और साथ ही अगर कोई स्कूल बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है या उन्हें स्कूल के बाहर बिठाता है फीस न देने पर, तो 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, यह बड़ा कदम उठाया है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। फिर से एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला ले लिया है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर। आपको बता दें, दिल्ली में स्कूलों की फीस व्यवस्था को लेकर इससे पहले सिर्फ एक ही अधिनियम था 1973 में जो बना था दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम। सिर्फ इसमें एकमात्र हम कह सकते हैं कि फीस में बढ़ोतरी को लेकर प्रावधान था, परंतु उसके बाद कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री ने बड़ा कदम उठा लिया है इस एक्ट को पास करके। आपको बता दें, इस एक्ट को दिल्ली सरकार के कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और इस एक्ट का नाम है द दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025। जी हाँ, ये बड़ा कदम उठाया है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने कि दिल्ली में जो फीस बढ़ोतरी हो रही है उसमें पारदर्शिता बनी रहे। जी हाँ, जिस तरह से दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे थे, जहां हमें अभिभावकों का प्रदर्शन देखने को मिला था स्कूलों के बाहर, जिसके बाद कई सारे अभिभावक और बच्चे मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर। आपको बता दें, इस दौरान जब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जानकारी देते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि पिछली सरकारों ने कोई प्रावधान नहीं किया था फीस को लेकर। आपको बता दें, इसमें दिल्ली के 1677 स्कूलों को शामिल किया गया है। और इस दौरान दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसके बारे में अपने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी देती हैं और वो क्या लिखते हैं हम आपको बताते हैं। दिल्ली के बच्चों और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा हेतु दिल्ली सरकार का एक ऐतिहासिक कदम। आज दिल्ली कैबिनेट ने द दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025 को मंजूरी दी है। यह विधेयक दिल्ली के सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा और स्कूल फीस निर्धारण को लेकर पारदर्शी, सख्त और स्पष्ट प्रावधान सुनिश्चित करेगा। यह निर्णय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के नेतृत्व द्वारा दिल्ली के बच्चों और अभिभावकों को सशक्त बनाने की दिशा में लिया गया है। 1973 में बना दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम अब तक फीस विनियमन का पर एकमात्र आधार था। वर्षों में शिक्षा प्रणाली बदली लेकिन कानून नहीं बदला। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास भी कोई कानूनी अधिकार नहीं थे, जिसके कारण निजी स्कूल मनमानी करते थे। और साथ ही इसमें दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरे डिटेल में पोस्ट लिखा और इसमें बताया कि क्या प्रमुख बिंदु होंगे इसके अंतर्गत। साथ ही जुर्माने और इसका उल्लंघन करने पर सजा का जो राशि है वो ही बताई गई है 10 लाख। आपको बता दें, इस दौरान दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बड़ी बात कहते हैं कि जो स्कूलों की तरह जो फीस वृद्धि की गई थी, जो अभिभावकों की शिकायतें आई थी, उसको लेकर उन्होंने डीएम्स को ऑडिट के लिए भेजा और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सामने रखी। और इसके बाद दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार ने ले लिया है एक बड़ा कदम दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर। जी हाँ, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम कह सकते हैं हम। जिस तरह से आयुष्मान योजना दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था, उसी तरह से अब दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके और स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि को रोककर एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। इसी के साथ रेखा गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं, जिन अभिभावकों ने बताया है कि हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और फीस के लिए अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, उनकी जांच के लिए हमने जिला अधिकारियों को स्कूलों में भेजा था। जी हाँ, इसके बारे में रेखा गुप्ता ने, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि उसके बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया और डीएम्स की रिपोर्ट में भी इसका खुलासा उन्होंने उसे ऑडिट के लिए भेजा। साथ ही दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री ये भी कहती हैं, आज दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। आज ड्राफ्ट बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जो दिल्ली के सभी स्कूलों पर लागू होगा, जो फीस को लेकर पूरी गाइडलाइंस तैयार करेगा। और साथ ही दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के जो अभिभावक हैं उनके बारे में भी क्या कहते हैं आपको बताते हैं। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं, अब माता पिता को अपनी शिकायतों के लिए किसी के दरवाजे पर जाने या आंसू बहाने की जरूरत नहीं होगी। एक अर्जेंट सत्र बुलाकर इस बिल को प्रस्तुत किया जाएगा। जी हाँ, ये बात हो रही है दिल्ली स्कूल फीस
एक्ट को लेकर, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अभिभावकों को कह दिया है अब उन्हें अपनी शिकायतों के लिए किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उन्हें आंसू बहाने पड़ेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से दिल्ली में कुछ समय पहले फीस बढ़ोतरी का मामला सामने आ रहा था, इसके बाद हमें कई सारे पेरेंट्स हमें स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते दिखे थे और दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री से जाकर भी मुलाकात करते हैं। और अब दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला ले लिया है दिल्ली के प्राइवेट स्कूल जो मनमानी फीस वृद्धि करते थे उसके खिलाफ। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है? जो दिल्ली में स्कूलों के द्वारा जो मनमानी फीस वृद्धि की जाती थी उस पर रोक लगेगी और दिल्ली की सरकार ने ले लिया है एक ऐतिहासिक फैसला। आपकी इस खबर पर जो भी राय हो आप हम तक जरूर साझा करें और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए।